नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। देश में कोरोना की दूसरी लहर का डाउनफॉल शुरू हो चुका है और राज्यों ने अनलॉक की तरफ भी कदम तेजी से बढ़ा दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में जो कहर मचाया वो पहली लहर के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, लेकिन अब दूसरी लहर लॉक होना शुरू हो चुकी है और देश के कई राज्यों ने अनलॉक की भी शुरुआत कर दी है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। सोमवार से दिल्ली अनलॉक होना शुरू हो जाएगी। निर्माण कार्य और फैक्ट्रियां खुलेंगी। दिल्ली के औद्योगिक इलाकों में इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सोमवार से तमाम इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन वर्क की इजाज़त जो है वो दिल्ली में दी गई है ताकि मजदूर काम पर लौट सके। ऐसे में तमाम इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। साफ़ सफाई और सैनिटाइजेशन वर्क जो है वो यहाँ पर चल रहा है और धीरे धीरे मजदूरों का आने का सिलसिला भी जो है वो शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये फैक्ट्री है जहाँ पर तमाम जो मजदूर हैं एक एक करके उनके हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है, साफ़ सफाई की जा रही है ताकि सोमवार से जब इंडस्ट्रीज खुले तो लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। दिल्ली में शुक्रवार को एक दिन में 1000 से भी कम केस कोरोना के आए और पॉजिटिविटी रेट भी करीब 1% रह गया है, जिसके बाद जल्द ही दिल्ली में अनलॉकिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने के पॉजिटिव साइन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी दिए हैं। धीरे धीरे रोज केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है। अस्पतालों के अंदर अब बेड मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आईसीयू बेड भी काफ़ी खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी काफ़ी खाली हो गए हैं। जितने हम लोगों ने ये केंद्र खोले थे, कोविड सेंटर खोले थे, उसमें भी अब बेड काफ़ी अवेलेबल हैं। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले 14 अप्रैल को राज्य में 15 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था। महाराष्ट्र दूसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, लेकिन अब कोरोना मरीजों का ग्राफ गिर रहा है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,740 नए मामले सामने आए, लेकिन अब भी राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 10% से ज्यादा है। महाराष्ट्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि जिन जिलों में संक्रमण दर पाई गई है वहां 15 जून तक सख्ती जारी रहेगी, लेकिन जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट कम है वहां 1 जून के बाद कुछ छूट दी जा सकती है। कैबिनेट में आज लॉकडाउन के प्रति चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोगों के विचारों से यही तय हुआ है कि लॉकडाउन उठाना मुनासिब नहीं, लॉकडाउन उठाना पूरी तरह से लॉकडाउन उठाना ठीक नहीं। इसीलिए एक जरूर है कि जिन जिलों में बहुत ज्यादा डिक्लाइन है, बहुत ज्यादा कर्व नीचे आया है, जरूर उन जिलों में हम शिथिलता देना पसंद करेंगे। मुंबई की अगर आप बात करें तो फ्राइडे तक जो पॉजिटिविटी रेट था वो 3% पे था, जिसका मतलब कुछ रिलैक्सेशन दिए जा सकते हैं। बीएमसी का ये कहना है कि जो भी मॉनसून रिलेटेड चीजें हैं उन लोगों को खोलना चाहिए। जैसे कि अगर बिल्डिंग रिपेयर की आप बात करें, अम्ब्रेला शॉप्स की अगर आप बात करें, तो ये चीजें आने वाले समय में मुंबई में खोली जा सकती हैं। महाराष्ट्र में एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिसंबर तक धीरे धीरे अनलॉक करना चाहिए। एक साथ अनलॉक करने से कहीं गर्दी जमने से एक सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकता है और कोविड के केसेस फिर से बढ़ सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद अब ज्यादातर राज्य धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही फूंक फूंक कर कदम भी बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन, लेकिन 1 जून से बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ दुकानों को कुछ घंटे खोलने का आदेश दिया जा सकता है। पंजाब में कोरोना से जुड़ी पाबंदियां 10 जून तक लागू रहेंगी, लेकिन निजी वाहनों में यात्रियों की संख्या की सीमा हटा दी गई है। राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन है। हालांकि कम संक्रमण दर वाले जिलों में 1 जून से कारोबारी गतिविधियों में छूट दी जा सकती है। हरियाणा में 31 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन दुकानें दिन भर खोलने जैसी कई छूट का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों में 1 जून से धीरे धीरे ढील दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ में 31 मई तक लॉकडाउन प्रभावी है, लेकिन रायपुर, बिलासपुर समेत 8% से कम संक्रमण दर वाले 9 जिलों में ढील दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया है और इसके बाद दफ्तरों में 30% कर्मचारियों के साथ खोलने का ऐलान हो चुका है। कुल मिलाकर अब राज्य सरकारें लॉकडाउन को खत्म करने पर विचार कर रही हैं, लेकिन अपने अपने राज्य में कोरोना संक्रमण की दर को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। लेकिन सावधान तो पूरे प्रदेश को रहना है, क्योंकि हमको कोरोना के संक्रमण को रोकना भी है और सामान्य जनजीवन बहाल भी करना है। आज शाम को 7 बजे मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज जो हमारे जिले की, ब्लॉक की, ग्राम पंचायतों की और वार्ड की है, उनसे भी चर्चा करूंगा, ताकि गाइडलाइन के हिसाब से वो अपने गांव को, वार्ड को, शहर को, जिले को, ब्लॉक को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाना है, कैसे धीरे धीरे अनलॉक करना है, उसके बारे में फैसला लें। हमारा जो है वो शुरू होगा दुकानों के लिए और उसमें 5 घंटे की रिलैक्सेशन उसमें उपलब्ध की जाएगी। एक तो निर्णय ये किया। दूसरा, जो स्कूल, कॉलेजेस वगैरह, इसके बारे में हमने कहा कि 5 तक 5 को हमने कैबिनेट पर की जाए और 5 तारीख को हम उन सारे विषयों को लेकर के विचार करेंगे। तो उस पर हमने ये निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त बाकी कोई बहुत बड़ी उसमें अभी चेंजेस हमने नहीं की है। पहली लहर की तरह दूसरी लहर में देशव्यापी लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया, लेकिन देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन लगे 1 महीने से ज्यादा हो चुका और अब जब कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है तो लॉकडाउन खोलने की मांग मजबूत हो रही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, वो ये कि लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता, लेकिन जरा सी चूक कोरोना को लौटने का मौका दे सकती है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।